हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ चुके हैं और आज मैं जो है आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, जो थोड़े से अलग होंगे उन क्वेश्चंस को करा दूंगा ताकि हम इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म कर सकें और नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले वाले में ग्राफ बताना है और आपको सॉल्यूशन बताना है कि इसमें एक्स के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। तो जितने एक्स एक्सिस पे वो कट करेगा उतने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पॉलिनोमियल का फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के जीरो और उसके इक्वेशन के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन इस पे कैसे सॉल्व करना है उस पे बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये कहता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पे चूंकि कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। रफ वर्क मान लीजिए यहाँ पे 8। अब इस 2 को ऐसे कैसे तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस करने पे माइनस का 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आए और प्लस करने पे माइनस का 2 आना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे? अगर मैं इसको 4 2 जा 8 कहूँ और 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा तो ये टूट जाएगा हमारा। अगर मैं इसको कहूँ 4 माइनस 2 चाहिए ना, तो माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 2, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस 2 आएगा। यानी एडिशन पे आपका जो है माइनस 2 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा यानी माइनस 4 इंटू 2 करूंगा तो माइनस का 8 आएगा। यानी हमारे दोनों ही कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। जीरोज निकालना है। ये पहले पेयर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेते हैं। x कॉमन ले अगर तो क्या बचेगा, x माइनस 4। दूसरे से हमने 2 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन आया इस टर्म से, तो बचा क्या, यहां से बचा x और यहां से बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 4। एक तो ये हो गया सॉल्यूशन। दूसरा होता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। कोई समस्या यहाँ तक? आई होप ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। इसी को हम जो है अल्फा और बीटा से डिनोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अरे मार्कर, चलिए चलिए, मार्कर मिल नहीं रहा है। अच्छा हाँ, सब नहीं रखा है। इसको हम जो है अल्फा मान लेते हैं और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, ये रफ को रफ कर देते हैं। अब हमने जीरोज निकाल लिया। अब हमें क्या दिखाना है, कोफिशिएंट के बीच में और जीरोज के बीच में रिलेशन। तो आपको मैंने बताया था क्या होता है रिलेशन, सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन दिखाना है।
तो क्या होगा बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी। कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना। कंपेयर करेंगे तो b की जगह क्या आएगा बेटा माइनस का 2 अपॉन a की जगह क्या आएगा नथिंग है ना 1, कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 LHS इज इक्वल टू RHS। एक रिलेशन यहाँ शो हो गया। दूसरा मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक बार क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको रिपीट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C बाई ए अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्या होगा बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 इज इक्वल टू सी की जगह क्या है माइनस का 8 है ना। अच्छा ये माइनस का 8 क्यों ले रहा हूं क्योंकि ये प्लस है बेटा, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 8 होगा है ना, तो इसलिए सी की जगह माइनस 8 ले रहा। तो माइनस का 8 अपॉन 1, 4 का प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 यानी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 LHS इज इक्वल टू RHS। और हमने आपका जो है रिलेशन शो कर दिया है। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है बेटा, और ये एकदम सिंपल है। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में ये बता दिया है, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बाकी सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब ये मिडिल टर्म के फॉर्मेट में तो दिया नहीं है। अगर मिडिल टर्म के फॉर्मेट में नहीं दिया है तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका जीरोज अगर हमें निकालना है बेटा तो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट u को कॉमन ले लेते हैं। u अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 4u प्लस 8 है ना। तो एक काम कर लेते हैं 4u कॉमन ले लेते हैं, तो 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। और हमें ये पता होना चाहिए इंडिविजुअली 0 के इक्वल होता है, यानी 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू क्या आएगा 0 अपॉन 4 बोले तो 0। ठीक है, पहली वैल्यू। दूसरा u इज इक्वल टू माइनस का 2, ये दूसरा है। तो हमारे पास आ गया बेटा अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा आ गया, ये अल्फा है और ये बीटा मान लेते हैं। अब हमें रिलेशन दिखाना है, तो रिलेशन क्या दिखाएं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या होगा? कंपेयर करो इससे। अगर कंपेयर करते हैं तो प्लस सी की जगह पे 0 रखने में कोई दिक्कत है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। कंपेयर करो, बी की जगह क्या आएगा 8। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है बेटा 8 और ए की जगह कितना है 4। तो प्लस माइनस 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 का 2 इज इक्वल टू हैप्पी बर्थडे करोगे तो आएगा -2
यानी -2 इज इक्वल टू -2, LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका पहला हो गया। अब हमें ये पता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। C/A आइए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो 0 इंटू बीटा -2 होगा इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है बेटा 0, 0/4। तो 0/4 करते हैं तो 0 ही आएगा और 0 का मल्टीप्लाई यानी 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा कोफिशिएंट भी सेटिस्फाई हो गया और हमने वैल्यू भी निकाल ली है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 करा दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर लेंगे इसके क्वेश्चन, सेम थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, t² - 15, t² - 15 की अगर मैं बात करूं बेटा तो इक्वल टू 0 अगर करते हैं यानी t² - 15 इक्वल टू 0, t² इज इक्वल टू 15, तो t इक्वल टू होगा ±√15 होगा। जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस के साथ लगाते हैं। अब यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई, तो अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं प्लस का 15 रूट और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं माइनस का √15। अंदर माइनस मत लगा देना, नहीं तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, फिर निकालते रह जाओगे, ठीक है। चलिए अब रिलेशन पे आते हैं भाई साहब। ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -B/A। अल्फा की वैल्यू √15 प्लस -√15 इज इक्वल टू -B/A। बी क्या ये बी दिया है, नहीं, ए का ये दिया है, सी का ये दिया है, बी का तो गिवन ही नहीं है। तो बी अगर गिवन नहीं है तो बी इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, है कि नहीं। तो 0 माइनस का 0/4 नहीं, ए की जगह क्या होगा बेटा, कुछ दिया नहीं है तो 1 मानेंगे अपॉन 1। ये √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और ये प्लस माइनस का हैप्पी बर्थडे 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। खत्म है बेटा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा अगर C/A होता है बेटा तो फिर क्या होगा, √15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का √15 इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 15 अपॉन 1, A की वैल्यू 1 है। आपको पता होगा रूट का जब सेम नंबर के रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है और प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15 और ये कहानी खत्म। RHS इज इक्वल टू LHS। कोई समस्या बेटा, चीजें समझ में आई होंगी बेटा, नहीं समझ में आ नहीं है, अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या थोड़ा सा एक बार और अगर आप देख लेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। लेकिन इसको देखने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर ही वहीं खत्म हो जाएगा बेटा। 3 पार्ट में मैंने बनाया है और पूरा चैप्टर वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।